नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो अकाउंट बनाया जाता है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्राप्ति एवं भुगतान खाता हिंदी में बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हिंदी में आय व्यय खाता बोलते हैं। तो आज हम लोग एक एक पार्ट इसका सीखेंगे, इस चैप्टर का एक एक पॉइंट को। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं चंदा। चंदा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग मेंबर होते हैं। वो मेंबर क्या करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सहयोग राशि के रूप में पैसा देते हैं। तो जो सहयोग राशि के रूप में जो पैसा देते हैं, इसी को चंदा कहा जाता है, इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो सब्सक्रिप्शन को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करते हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा को आय व्यय खाता में कैसे दिखाया जाता है। आज ये टॉपिक हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बतलाने जा रहे हैं आप लोग को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग है, मान लीजिए 31 मार्च 2022 है। यहां पे लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इनकम साइड सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हो रहा है उसको लिखा जाएगा, कितना चंदा प्राप्त हो रहा है। रूल है कि आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाया जाता है और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का जोड़ा जाता है। और एडवांस में उल्टा नियम होता है। एडवांस, करेंट ईयर का एडवांस को जोड़ा जाता है, प्रीवियस ईयर एडवांस को जोड़ा जाता है और करेंट ईयर का एडवांस को घटाया जाता है। और बाहर में जो आता है वो रिजल्ट दिखा दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन मेरा रेवेन्यू इनकम है, हमेशा होने वाला इनकम है। तो इसके विषय में फॉर्मेट में भी बतलाए थे कि रेवेन्यू इनकम लिखते हैं, उसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाते हैं, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, एडवांस पिछले साल का जोड़ते हैं और करेंट ईयर का एडवांस को घटाते हैं। जिसको लेस करते हैं उसके साथ माइनस का चिन्ह दे दीजिए। फिर कभी कभी बोलता है कि हम लोग सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे दिखाएंगे। कभी कभी बोलता है कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा? यहां लिखा जाता है लायबिलिटीज, यहां पे अमाउंट रुपीज
यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीज। देखिए इनकम का आउटस्टैंडिंग इधर दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड दिखाया जाएगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और करेंट ईयर का ही मेनली दिखाया जाता है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर दिखाएंगे और करेंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम बतला रहे हैं एसके सिंह राइटर के बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाइएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2022 है। यहां पे लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ पे इनकम, फिर यहाँ पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 10,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। हम बतलाए थे कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को, पिछले साल का प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर बिगिनिंग, देखिए बिगिनिंग जो होता है, जो प्रारंभिक होता है, बिगिनिंग जिसको ओपनिंग भी बोलते हैं, ओपनिंग पिछले ही साल का होता है, प्रीवियस ईयर वाला होता है। और इंडिंग जिसको क्लोजिंग कहते हैं, क्लोजिंग करेंट ईयर का होता है। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत का, शुरू का। तो शुरू जो होता है, शुरुआत का जो होता है ना, वो पिछले साल का ही इंफॉर्मेशन होता है। और एंडिंग जो होता है इस साल के अंत का होता है, तो करेंट ईयर का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। तो आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग है वो पिछले साल का होता है, वो मेरा दिया हुआ है 1,000 रुपया। 1,000 इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे 9,000 और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1,600, जोड़ दिए तो 10,600 रुपया आया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10,600 ऐसे। देखिए एक्चुअली में इसमें एडवांस नहीं था, अगर एडवांस होता तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एडवांस क्या होता है, पिछले साल का एडवांस क्या करते हैं हम, जोड़ते और करेंट ईयर का एडवांस घटाते। आगे क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं था तो बस इतना करके छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें बैलेंस शीट में शो करने के लिए नहीं बोल रहा। अगर बैलेंस शीट में शो करने के लिए बोलता तो उसको हम लोग दिखाते हैं हम, लेकिन इसमें नहीं बोला है तो नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया कितना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एंड अभी सीख रहे हैं हम लोग कि सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाएंगे। अभी एक एक चीज हम लोग सीखेंगे, तब क्वेश्चन पे हम आएंगे बढ़िया से। यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्सपेंडिचर। यहाँ लिखेंगे हम लोग अमाउंट रुपीज, यहाँ पे इनकम, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो रहा है।
क्वेश्चन में हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है 3,36,000। किसी क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, को सब्सक्रिप्शन रिसीप नहीं दिया हुआ है, तो जहाँ नहीं दिया वहाँ पर लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीप है 3,36,000, 3,36,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,36,000। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 13,500 and 9,000, 13,500 and 9,000। और एडवांस, क्वेश्चन में एडवांस दिया हुआ है 2,400 and 6,600, 2,400, 6,600। ये मेरा देखिए, अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये तो ये पिछले साल का, ये प्रीवियस ईयर का होता है और ये करेंट ईयर का होता है। तो हम बतलाएं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हटा देते, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 13,500 घटा देंगे इसमें से, तो 500, 2, 2, 3, और इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 9,000 है, 9,000 जोड़ देंगे, 3,31,500 आया। एडवांस में क्या करेंगे, पिछले साल का एडवांस पिछले साल वाला एडवांस जोड़ देंगे। पिछले साल का एडवांस कितना है 2,400, 2,33,900, और इस साल का एडवांस घटा देंगे, करेंट ईयर का एडवांस 6,600 है। तो घटाने के बाद क्या आता है 0,03722, 2,27,300 रुपया, 2,27,300 रुपये। ये बाहर हम शो करके दिखा देंगे। फिर से देखिए एकदम सेम यही फॉर्मेट पे आया है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाते हैं, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, पिछले साल का एडवांस जोड़ते हैं, करेंट ईयर का एडवांस घटाते हैं, और बाद में जो रिजल्ट आएगा बाहर में उसको निकाल के लिखना। ये बन गया। इस क्वेश्चन में बोला था आप सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाइएगा, तो ऐसे दिखाएंगे हम। और एक चीज यहाँ पे लिखना था फॉर द ईयर एंडिंग कब बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2022 को। ये केवल अभी हम लोग सीख रहे हैं सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाना है। इसमें केवल आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाए थे, इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ के बाहर दिखा दिए थे। इसमें एडवांस है तो एडवांस का भी काम किए हम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 3 होगा तो 3,27,300 होगा। फिर आगे बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बतलाए हैं आपको, आप लोग समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, एक बार और समझने का मौका है, एक बार और समझ सकते हैं आप लोग। शायद अगर 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो तो 3 नंबर क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखेंगे इनकम, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हो रहा है, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्वेश्चन में देखिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है 1,75,000, 1,75,000 रुपया रिसीव हो रहा है। रूल हम बतलाए थे कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाएंगे पिछले साल का। देखिए कैसे है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यहां देखिए 31 मार्च 2021 है, 31 मार्च 2022 है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 16,250 और यहाँ पे दिया हुआ है 13,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 10,250 एंड 6,250। तो ये आउटस्टैंडिंग है, अरेंज करके हम लिख दिए क्वेश्चन में, बुक में सीरियल से दिया हुआ है, आपको दिखना होगा। और ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर का, ये पिछला साल हो गया, और ये करेंट ईयर होगा, ये करेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। तो हम बताएं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 16,250 है, उसको हम लोग घटा देंगे, 750 होगा, 14 में से 8 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 होगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 13,500 जोड़ देंगे, 0 5 2 11 1 12 6 1 7। और एडवांस में क्या है, एडवांस पिछले साल वाला, प्रीवियस ईयर वाला, ये एडवांस जोड़ देंगे 10,250, 10,250, 1,82,500 आया। और इस साल का एडवांस, करेंट ईयर का एडवांस, करेंट ईयर का एडवांस कितना है मेरा 6,250 घटा देंगे, 250 हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा, 1,76,250। ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपके बुक में इसका आंसर गलत हो तो उसको सुधार लीजिएगा, 1,76,250 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले बता रहे हैं, इफ नंबर ऑफ मेंबर गिवन देन सब्सक्रिप्शन कैलकुलेटेड बाई ठीक है, कैलकुलेटेड बाई
सब्सक्रिप्शन कैलकुलेटेड बाय कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर। यदि सदस्यों की संख्या दी गई हो तब इनके द्वारा दिए गए चंदे के आधार पर चंदा का गणना किया जाता है। इफ नंबर ऑफ मेंबर गिवन देन सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट बाय सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर। अगर सदस्यों की संख्या क्वेश्चन में दिया गया है तो सदस्य लोग मेंबर लोग जितना चंदा दिए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होता है देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है 2021, 2022, 2023 दिया हो चंदा, यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया हो, ऐसे सब्सक्रिप्शन हो, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे हो सकता है 20,000, हो सकता है यहाँ पे 5,000। तो हम क्वेश्चन हमेशा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को लेके बनाएंगे। करेंट ईयर का हमेशा याद रखिएगा, करेंट ईयर का, ना पास्ट लेना है ना फ्यूचर लेना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब लिखते हैं। लेकिन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें करेंट ईयर का, ये करेंट ईयर है, ये जो बीच वाला होता है करेंट ईयर, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नंबर ऑफ मेंबर जितने चंदा देंगे, सदस्य लोग जितने चंदा देंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा बतलाते हैं आगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 4 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली में हम बोर्ड में लिख दिए ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2019-20 का 6,250 रुपया, 2020-21 का प्राप्त हो रहा है 66,875, 2021-22 का 2,500 मिल रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर 230 है, 230 मेंबर हैं। और ईच मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन ईच मेंबर का है 312 रुपये 50 पैसा। एक मेंबर को 312 रुपये 50 पैसा चंदा देना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2020 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 6,875 रुपया, 6,875 रुपया। तो 6,875 पिछले साल का बकाया चंदा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, for the year ending 31st March 2021। देखिए आप लोग को हम बतलाए थे पिछले बाद में, एक मिनट बता, एक्सपेंडिचर
यहाँ पे अमाउंट रुपीज, यहाँ पे इनकम, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज। यहाँ पे हम बतलाए थे कि सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट लिखा जाता है, फिर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाते हैं, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, पिछले साल का एडवांस जोड़ते हैं, करेंट ईयर का एडवांस घटाते हैं, यही बतलाए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर दे दिएगा ना, तो मेंबर लोग जितना चंदा देते हैं उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पिछला वाला रूल यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है। तो ये चंदा कितना हमको मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर वाला, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हमको 66,875 हो रहा है, जबकि 230 मेंबर हैं, ठीक है, 230 मेंबर हैं और प्रत्येक मेंबर को 312 रुपया 50 पैसा चंदा देना है। तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो 71,875 रुपये चंदा आता है। लेकिन चंदा कितना मिला है हमको, 66,875। चंदा हमको मिलना चाहिए था 71,875 चंदा मिलना चाहिए था। तो कितना बाकी रह गया, जितना बाकी रह गया वो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसमें हम कितना जोड़ देंगे कि मेरा बाहर में 71,875 आया जाएगा, कितना जोड़ देंगे? तो सिंपल बात है, 5,000 जोड़ देंगे तो मेरा 71,875 आ जाएगा। सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ मेंबर थे 230 मेंबर थे, एक मेंबर को 312 रुपये 50 पैसा देना था, तो दोनों को इंटू करेंगे तो 71,875 आएगा। इतना चंदा हमको मिलना चाहिए था, लेकिन चंदा मिला है कितना, 66,875। कितना ड्यू रह गया, जो ड्यू रह गया वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में देखिएगा, यहाँ पे हम बताएं कैपिटल। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे 1 अप्रैल क्वेश्चन में गलती लिखा है, 1 अप्रैल 19 होगा, 2019 होगा, 2019 का ना यहाँ पे। तो पिछले साल का बाकी चंदा था जानते हैं 6,875, लेकिन उसमें से मिला है 6,250। बताएंगे अभी इसके विषय में। इधर लिखा जाता है लायबिलिटीज, इधर लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ लिखा जाता है एसेट्स और यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। तो यहाँ पे बताए थे फॉर्मेट में, बताएं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 5,000 तो क्लियर है कि 5,000 ये क्लियर है आउटस्टैंडिंग। लेकिन पिछले साल 2019 का बाकी चंदा था 6,875 रुपया। 2019 का बाकी चंदा कितना था, 6,875 रुपया। लेकिन इसमें से मिला कितना है, 6,875 में मिला है 6,250। तो 625 रुपया पिछले साल का ड्यू रह गया, पिछले साल का ये आउटस्टैंडिंग बाकी रह गया। फिर से समझिए, पिछले साल का बाकी चंदा था, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से हमको फी लेना था, पिछले साल उससे हमको 6,875 रुपीज़ लेना था, मिलना था उससे, लेकिन उससे हमको मिला है कितना, 6,250 रुपीज़। तो पिछला साल वाला कितना ड्यू रह गया, पिछला साल वाला मेरा ड्यू कितना रह गया, 625। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग 5,000 है और 625 पिछले साल वाला, तो 5,625 हो गया। और इधर लिखा जाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये होता है, ये एडवांस, ये फ्यूचर ईयर वाला 2,500। ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, फिर से एक बार समझने का मौका है, ध्यान दीजिएगा। इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ मेंबर है, इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ मेंबर है। यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखेंगे इनकम और यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज। फिर से यहां पे बाई लिखेंगे, यहां पे सब्सक्रिप्शन, ना पास्ट ना फ्यूचर, करेंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये वाला 15,825। देखिए यहाँ पे मेंबर 450 मेंबर है और एक मेंबर को 37 रुपया 50 पैसा देना है चंदा, इंटू करते हैं 16,875 आता है। तो हमको मिलना चाहिए 16,875, 16,875 मिलना चाहिए हमको, लेकिन मिला है हमको कितना 15,825। तो 16,875 चंदा तो हमको मिलना चाहिए, इतना बाहर लिखेंगे। तो इसमें हम कितना ऐड कर दें कि बाहर में इतना आ जाए, वो मेरा ड्यू हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा करेंट ईयर का। तो इसमें हम 10-50 जोड़ेंगे, ये 10-50 जोड़ेंगे तब इतना आएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको मेंबर लोग से 16,875 सब्सक्रिप्शन चाहिए था, लेकिन हमको सब्सक्रिप्शन मिला 15,875, 15,825 रुपीज़ मिला है। तो इसमें हम कितना ऐड कर दें, कितना बाकी रह गया चंदा मेरा, तो हम क्या करेंगे, देखिए 16,875 चंदा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है 15,825, तो बाकी मेरा 1,050 रुपया, 1,050 रुपया, या आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे हम। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में ध्यान देंगे, बैलेंस शीट में यहाँ लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज, सॉरी लायबिलिटीज खाली लिखिए, लायबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, एसेट्स और अमाउंट रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन। ये तो क्लियर है कि ये 1050 लिखा ही जाएगा। अब यहाँ पे जाके देखिए पिछले साल का बकाया चंदा कितना था, 337 रुपीज 50 पैसा, उसमें से कितना मिल गया हमको 3,000। तो पिछले साल का बाकी कितना, 337 रुपया 50 पैसा में 300 रुपया मिल गया हमको, 37 रुपया 50 पैसा अभी भी बाकी है। तो पिछले साल का जो 37 रुपये 50 पैसा बाकी है इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1087 रुपया 50 पैसा आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये वाला, ये जो हम 22-23 का दे रहे हैं, वो 600 हो जाएगा। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, बढ़िया से इसको देखना है। और अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही सब कुछ आगे होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।